एक गोपी चतुर आई, वहां ने ठाकुर जी से कही, लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी वाकू ऐसे देखने लगे, घूर के बोले, मैंने कान पकड़े और ये कहेगी, अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तू माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी ऐसे देखे, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोला, लाला सब जाने, देखियो ये तो जाने ही ना आके कान कहाँ है। इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वह के कान पकड़ के बोले, जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करे। 1 वर्ष के है गए, नंद भवन चारों ओर गोपियां बैठी रहती हैं, बस लाल जी के दर्शन के काजे, अब कहा लीला करेगो, अब कहा करेगो, अब कहा करेगो, ऐसे लीला ठाकुर जी की चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, नामकरण भयो नहीं, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को, फिर उसके बाद उसका मूल भाव बताएंगे। ठाकुर जी श्रृंगी गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं और तब तक लटके रहे जब तक गैया खड़ी ना हो जाए, और जैसे ही गैया खड़ी हो जाए सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक गए वहीं पर। अब गैया जहां दौड़ रही है ठाकुर जी लटके लटके डोल लें, ठाकुर जी को झूला। लेकिन गैया के सींग में कभी कभी नंद बाबा घी को लेप लगा दें, लेकिन ठाकुर जी को तो नियम है रोज सवेरे आंकन ने मीटते हुए सीधे गैया के सींग ही पकड़े। वह गैया तो कह रहे हैं मानो मुंह को झुला के लाभ, वहां पे झूलते हुए ठाकुर जी जामे। लेकिन आज गैयान के सींग में घी लगो, ठाकुर जी ने जाके जैसी पकड़े, गैया खड़ी भई, नेक दूर चली होगी, सोई ठाकुर जी के हाथ रिपटन लगे। ठाकुर जी चिल्ला, मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख तेरी गैया मुंह को मार रही है। ठाकुर जी के हाथ जैसे सरकन लगे, गैया ने तिरछी नजर से देखी, बोले लाला गिरवे वारो है। तो गैया के मन में 2 भाव आए, बोले कहीं निष्ठुर जमीन पर गिर दिए तो लग जाएगी, और दूसरा भाव आयो ये बड़ो ऊधम मचा में, आज इनको उन्हें मचा चकाए दूं मैं। सो गोबर के ढेर में जाके गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले, अरे अरे यहाँ पे खड़ी है गई, मैं गोबर में धस जाऊंगा। ठाकुर जी गैया से बात कर रहे हैं, गैया भी जोर जोर से अपने सिर हिला रही है, जल्दी गिरो मेरे गोबर में नहा ले। आज रोज सवेरे मैया जल में स्नान कराए, आज मेरे गोबर में नहाओ। और जैसी गैया ने सींग हिलाए, सोई ठाकुर जी को हाथ रिपट गया और गले गले तक गोबर में जाके ठाकुर जी गिर गए। अब तो गैया उछल उछल के आनंद कर रही है। ऐसे गैया आनंद करें ठाकुर जी के संग। कभी गैया श्रृंगार करे ठाकुर जी को, बड़े गौ माता के संग भी लाल जी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। यशोदा मैया आवे, लाला कहाँ है? अब गले गले गोबर में धसे हुए ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया मैं यहां हूं, मुंह को जल्दी निकार। यशोदा मैया जावे, जाके लाला को निकारे, बोले कितनों नभाव धुभाव, जय में आके खेले गोबर में। मुझको तो लगा लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। हाँ मैया मैं सूकर हूं, पूर्व जन्म वो बरा भगवान भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी काई। मैया बोली हम बे, बोले वो मैं ही तो हतो, मैं ही बरा बन के आयो। मैया बोली कहां ते जन बात बनानो सीख गो है, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो है, बंदरन की तरह उछले यहां ते मां और बात और बनावे इतनी। मैया ले जाके स्नान करावे, फिर से श्रृंगार करे ठाकुर जी को। आहा श्रृंगी अग्नि अग्नि से खेलते हैं, जलती भई लकड़ी लेकर के बलराम जी के पीछे भागेंगे, फिर नेक देर बाद बलराम जी ठाकुर जी के पीछे भागेंगे, यशोदा मैया इन्हें बचाती डोले। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि ठाकुर, ये इतनी बढ़िया लीला लगती है मुझे। ठाकुर जी सवेरे उठ के रोने लगे। मैया बोली लाला काय बात को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली कहां अत्याचार है गयो तेरे संग? मैया देख
कल हमारी गौशाला में गैया ब्याई। मैया बोली वो तो रोज ही ब्याह में, कल कहा है गो? बोले अरे मैया वो गैया ब्याह। अच्छा एक नाना जी हमारे एक बात कहते, बोले नंद भवन में नित्य 1 वर्ष तक तो नंदोत्सव मने, और 3 वर्ष के जब लाला है के वाके बाद 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने फिर नंदोत्सव मनाए। ये नंदोत्सव काय के मनाए? बोले 9 लाख गैया, हर दिन एक गैया ब्याह जाए, और वह गैया के ब्यावे पे ठाकुर जी उत्सव मनाते। वहाँ को नाम धरते, वहाँ के नाम से खूब लुटाते, खूब जैसे नंद बाबा लाला के जन्म पे लुटा में, ऐसे लाल जी रोज गोकुल में जाके कछु ना कछु लुटा के आमे। सब गोकुल वाले ने पता हो किया कि कोई गैया ब्याह गई होगी आज। इतनी सारी गैया है। कोई भी गैया ब्यावे तो ग्वारिया को सख्त आदेश है कि लाला को कक्ष से लेके जानो है, अपने आगे डंडा लेके खड़ो रहेगो जब गैया ब्यावेगी। और ठाकुर जी को नियम है, जैसे ही गैया के उधर से बछड़ा नेक बाहर आवे तो गैया 2 गोमुखी है जाए। मतलब एक तो गैया को मुख है, और पीछे से बछड़ा बाहर आयो तो वाको भी मुख, तो 2 गोमुखी है गए, 2 तरफ गौमुख है गए। तब ठाकुर जी वाकी परिक्रमा लगा में गैया की, और परिक्रमा लगा के फिर वाकी आरती करें। ये नित्य के क्रम ठाकुर जी के 3 वर्ष से। अपने आगे लाल जी वाकू बछड़ा को जन्म हो गए को वाकी सुंदर ठाकुर जी अपने हाथन से साफ करें, फिर वाकू गरे ते लगा, फिर वाकू नाम धर दें। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रहे हो? कल एक गैया ब्याही हमारी। मैया बोली वो तो रोज ब्याह में, कल कहा है गो?